जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय सनातन। मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज मेरे पास हमारे एक दलित भाई का फोन आया। उन्होंने एक सवाल पूछा मुझे, तो मुझे लगा कि इस बात का जवाब मुझे सार्वजनिक रूप में देना चाहिए। वैसे आप सबको पता है, मैं रोजाना ये चर्चा करता हूं कि हमारे हिंदू समाज में, हिंदुत्व में कभी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहा है। अगर हिंदू समाज में भेदभाव होता तो भगवान श्री राम सबरी के जूठे बैर नहीं खाते। ये आज से 15-20 दिन पहले एक वीडियो है मेरा, जिसमें ये बात बताई गई है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में अगर भेदभाव होता तो भगवान श्री राम सबरी के जूठे बैर नहीं खाते। उसी वीडियो को देख करके आज एक मित्र ने, एक भाई ने मुझे कॉल किया। मुझे उसने अपनी शंका दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप बताते हो कि हमारे हिंदू समाज में भेदभाव होता तो भगवान श्री राम सबरी के जूठे बैर नहीं खाते, लेकिन भगवान श्री राम ने शंभुक ऋषि को क्यों मारा? यानी शंभुक को इसलिए मारा कि वो ज्ञानी था, वो बच्चों को पढ़ा रहा था, इसलिए उसको मार दिया। तो देखिए, हर काल में, हर कालखंड में देश को चलाने के अपने अपने नियम कायदे रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि शंभुक को भगवान श्री राम ने मारा, लेकिन मुझे आप बताइए, जैसे वर्तमान समय में मान लो मैं अगर कहीं पर भी मेरी मर्जी से स्कूल खोल करके बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा, अगर सरकार से मैं लाइसेंस नहीं लूंगा, सरकार से मान्यता नहीं लूंगा और बिना मान्यता की स्कूल चला करके बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो क्या सरकार मेरे ऊपर कार्यवाही नहीं करेगी? क्या मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को सरकार सरकारी नौकरी में दाखिला देगी? क्या मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को सरकार अपने अनुसार डिग्रियां देगी? नहीं देगी। डिग्रियां भी नहीं देगी और लोकतंत्र के अनुसार मेरे ऊपर कार्यवाही भी होगी। मान लो मैं अगर कहीं पर भी सड़क पर जा करके आरटीओ की वर्दी पहन करके, पुलिस की वर्दी पहन करके खड़ा हो जाऊंगा, गाड़ियों के चालान काटना शुरू कर दूंगा, तो क्या वो चालान मान्य होंगे? नहीं होंगे। ठीक है ना? और सरकार भी मेरे ऊपर कार्यवाही करेगी। इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि कल मैं बोल दूंगा कि आरटीओ चालान काट रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं काट सकता, मैं भी तो होशियार हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, ठीक है ना, पुलिस के कानून जानता हूं, फिर आरटीओ का किसी का चालान काट सकता है तो मैं क्यों नहीं काट सकता, मैं भी तो यातायात के नियम जानता हूं। तो यातायात के नियम जानने का मतलब ये नहीं हो गया कि जो काम आरटीओ कर सकता है वो काम मैं कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब शिक्षा विभाग के सारे नियम कायदे मैं जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि शिक्षा विभाग के नियम कायदे जानने के बाद जो सरकारी टीचर या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय जो शिक्षा दे सकते हैं या बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, वो काम मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। देश के नियम है, कानून है, भले मैं जान रहा हूं, ठीक है ना। अब हो सकता है कोई किसी मास्टर से ज्यादा समझदार होगा, ठीक है ना। हो सकता है किसी आरटीओ से भी ज्यादा ज्ञान उसको होगा, नॉलेज उसको होगा यातायात के बारे में, शिक्षा के बारे में किसी टीचर से ज्यादा नॉलेज उसको होगा, लेकिन सरकार की बिना मान्यता के, सरकार की बिना अनुमति के वो काम तो नहीं कर सकता ना। अब मान लो जैसे कोई शिक्षा मंत्री है, अब हो सकता है शिक्षा मंत्री से ज्यादा नॉलेज आपको होगा, लेकिन जो काम शिक्षा मंत्री कर सकते हैं वो तो आपको करने की अनुमति नहीं है। और अगर आप बिना अनुमति के जबरदस्ती शिक्षा मंत्री वाले काम करोगे तो निसंदेह आपके ऊपर कार्यवाही होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं, आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो उस वक्त वर्तमान में लोकतंत्र है, ठीक है ना, तो आपको जेल में डालेंगे, सजा होगी, ठीक है ना, कानून के हिसाब से जो देश का कानून बना है उस कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। तो उस वक्त देश का कानून बना हुआ था, राजा महाराजाओं का राज था, ठीक है ना। अब उस वक्त दंड राजा महाराजा देते थे, सजा राजा महाराजा देते थे। आपको अगर कोई गुरुकुल चलाना है तो भी आपको राजा महाराजाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब आपने अगर अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति के आप अपनी मर्जी से अपने अनुसार अगर गुरुकुल चला करके अपने अनुसार बच्चों को तैयार कर रहे थे, तो उस वक्त का जो नियम था देश चलाने का, उस वक्त का जो कानून था उसके विरुद्ध था, साफ जाहिर है। और इसलिए उन्होंने उनके ऊपर कार्यवाही करी। अब
पूछ रहे हैं कि मारा क्यों। हो सकता है उनके मना करने पर वो माने नहीं होंगे, उनके मना करने पर वो रुके नहीं होंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने काम शुरू रखा होगा, इसलिए हो सकता है मार दिया होगा। हो सकता है उस वक्त के राजा के सामने वो अपनी अकड़ दिखाने लग गए होंगे, उन्होंने अपने ज्ञान का जो अहंकार किया होगा, कहा होगा भी मैं होशियार हूँ, किसी ब्राह्मण से, पंडित से या गुरुकुल चलाने वाले गुरु से मैं ज्यादा नॉलेज रखता हूँ, मैं तो पढ़ाऊंगा बच्चों को, गुरुकुल में ज्ञान दूंगा, मुझे आपके लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बहसबाजी करी होगी, इसलिए मार दिया गया होगा। तो किसी एक घटना को आप आगे ला करके, किसी एक घटना की आप दुहाई दे करके आप सनातन संस्कृति, सनातन धर्म पर आघात नहीं कर सकते, उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकते, उस पर हमला नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर कालखंड में इस देश के अपने नियम रहे हैं, हर कालखंड में इस देश के अपने कानून रहे हैं, हर कालखंड में देश को चलाने के अपने अपने संविधान रहे हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो या फिर आज का संविधान हो, ठीक है। ये देश वेदों के आधार पर चलता था, ये देश मनुस्मृति के आधार पर चलता था, ये देश शास्त्रों के ग्रंथों के आधार पर चलता था, और ये देश संविधान के आधार पर चल रहा है, ठीक है। तो इस देश का हर कालखंड में अपना संविधान रहा है, अपना कानून रहा है, अपने नियम कायदे रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जिसको जो काम करने की आज्ञा थी, जिसको जो काम करने की अनुमति थी, वो काम वो करता था। अगर बिना अनुमति के बाहर जाकर के, अब मान लो अगर कल कोई ब्राह्मण जाकर के राजा की गद्दी पे बैठ जाता, क्योंकि राजा तो क्षत्रिय होता था, ठीक है ना, ब्राह्मण का काम तो राजा की गद्दी पे बैठना होता नहीं था। अब अगर कोई ब्राह्मण मान लो विद्वान, अपनी विद्वानता का घमंड करके या अपने अंदर बल ताकत का घमंड करके किसी राजा की गद्दी पर जाकर के बैठ जाता, तो साफ जाहिर है उस ब्राह्मण के खिलाफ भी कार्यवाही होती, उस ब्राह्मण को भी मारा जाता, ठीक है ना, क्योंकि उसको अधिकार नहीं था राजा की गद्दी पर बैठने का। अब कल कोई कहेंगे कि क्यों क्षत्रिय ही बैठ सकता है गद्दी पर, ब्राह्मण क्यों नहीं बैठ सकता, तो ये उस कालखंड के, उस वक्त के अपने नियम थे, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाइयों, शंभुक ऋषि को इसीलिए मारा गया था कि वो उस वक्त की जो नियम था, उस वक्त का जो कायदा था, कानून था, उसके विरुद्ध, उसके विपरीत आचरण कर रहे थे, उस कानून कायदे के विपरीत कार्य कर रहे थे, इसलिए उनको मारा गया। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री राम दलित विरोधी थे, उस वक्त कोई ऐसा दलित वलित कुछ भी नहीं था, 4 वर्ण थे, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री राम शूद्र विरोधी थे या कोई ब्राह्मण शूद्र विरोधी थे, बिल्कुल भी इसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो शंभुक ऋषि जो भी था, वो उस वक्त का जो नियम था, उस वक्त का जो कायदा था, उसके विपरीत, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे थे, इसलिए उनको दंड देना पड़ा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सनातन मित्रों।